नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। तो आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हम आज क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, इसके कारण क्या क्या थे, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्स मिशन के भारत आने के कारण थे दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता। जैसे कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था। जर्मनी, इटली और जापान का जो धुरी राष्ट्र गुट था, तो उसमें जापान शामिल था और जापान पूर्वी एशिया से भारत की तरफ बढ़ रहा था। चीन में काफ़ी जगह उनका कब्जा हो चुका था, तो वो काफ़ी स्ट्रांग थे उस समय। ब्रिटेन उनके साथ हारते जा रहा था, जो ब्रिटेन के कब्जे में था वो निकलता जा रहा था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि ब्रिटेन चाहता था कि जो भारत है उसकी युद्ध में पूरी भागीदारी हो, आर्थिक तौर पे, सैन्य तौर पे, हर तरफ से। वो चाहता था कि भारतीय सेना, भारतीय लोग, भारत के संसाधन वो युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रयोग कर दिए जाएं, मतलब युद्ध में भारत को झोंक दिया जाए। और इसलिए वो भारत के नेताओं को, यहाँ के जनता को खुश करने के लिए क्रिप्स मिशन लाए, जिसमें भारत को थोड़ी बहुत आज़ादी की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटेन पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसने मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो ये मुख्य कारण थे। इस मिशन को स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। तो देखिए, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन भारत आया, उसका मूल उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना और भारतीयों के शासन की व्यवस्था को लागू करने की जो सिफारिशें थी उनको लेके आया वो भारत में। तो ये मूल कारण थे क्रिप्स मिशन के आने के। क्रिप्स मिशन के मूल प्रस्ताव क्या थे? मुख्य प्रस्ताव थे भारतीय संघ का निर्माण। जो भारत था उसको एक अलग देश के तौर पे उसका निर्माण करना, तथा एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो, जिसको ऐसे देश का व्यवस्था निर्माण करना, और इसे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मतलब इसमें जो मुख्य रूप से एक देश बनाने की बात थी, उसमें आज का जैसा एक स्कॉटलैंड है और आयरलैंड का जो हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो उस तरह की व्यवस्था थी कि वो राष्ट्रमंडल के साथ भी रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भी रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेंगे एक स्वतंत्र देश की तरह, लेकिन फिर भी उन पे कब्जा होगा, उन पे जो सुप्रीम पावर होगी, उनकी सर्वश्रेष्ठ जो ताकत होगी उस देश में, वो ब्रिटेन की ही होगी। मतलब इस तरह की आज़ादी देना चाहते थे ये लोग। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब क्रिप्स मिशन में दूसरा प्रस्ताव ये था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसके बाद एक संविधान निर्माण करने वाली सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जो ब्रिटिश भारत में थे वहाँ के प्रतिनिधि और जो देसी रियासतें थी, जो राजाओं के अंडर में जो इलाके थे, उन रियासतों से निकले हुए प्रतिनिधि, दोनों तरफ के प्रतिनिधि, ब्रिटिश और रियासतों से निकले हुए प्रतिनिधि उस संविधान सभा में शामिल होंगे और वो संविधान का निर्माण करेंगे। और एक प्रस्ताव ये भी था कि कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे भारतीय संघ के समान पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। मतलब जो कोई भी प्रांत भारत में, अगर वो इस संविधान को या इस संघ में नहीं रहना चाहता है, तो उसे भारतीय संघ के समान ही एक अन्य देश का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरह की शर्तें भारतीय संघ पे लागू हो रही थी, उसी तरह की उसे भी पूर्ण दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट टाइप का। मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान के निर्माण का भी इन लोगों ने यहाँ पे आह्वान किया कि आप लोगों को, मुस्लिम लीग है जो, वो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है और उसे पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। संविधान बनाने वाली संस्था तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए नस्लीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि और बातचीत करेगी। तो संविधान बनाने वाली जो सभा थी, संवैधानिक सभा, क्रिप्स मिशन के तहत, तो उनका ये भी एक प्रस्ताव था कि जो नस्लीय है, अलग अलग नस्ल के हैं,
धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो अलग-अलग धर्मों के लोग हैं और कम संख्या में जो लोग थे, जैसे यहाँ माइनॉरिटी में उस समय मुस्लिम थे, सिख माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है, जैन माइनॉरिटी हैं, पारसी माइनॉरिटी हैं। तो इन सभी की सुरक्षा के लिए भी एक संधि करनी थी ब्रिटेन ने, भारतीय संघ के जो संवैधानिक सभा थी उसके साथ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं थी। क्यों सहमत नहीं थी? क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी, टोटल फ्रीडम। टोटल, और जो क्रिप्स मिशन था वो भारत को टोटल फ्रीडम नहीं जान देना चाहता था। वो एक डोमिनियन स्टेट की तरह भारत को एक देश बनाना तो चाहता था, लेकिन उसका पूरा जो सेंटर पावर है वो अपने हाथ में रखना चाहता था। और इसमें ये व्यवस्था थी कि जो भारत एक अलग देश होगा, यहाँ प्रधानमंत्री सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन यहाँ का जो सुरक्षा है, विदेश नीति है, उन सबको ब्रिटेन देखेगा। और सर्वशक्तिमान जो होगा, जो सबसे बड़ी पावर होगा, वो गवर्नर जनरल होगा, जो पहले से ही था। जैसे पहले गवर्नर जनरल था, उसी तरह से गवर्नर जनरल होगा। और भारत की विदेश नीति ब्रिटेन तय करेगा। भारत में जो रक्षा है, सुरक्षा है, उन सारे मामलों का देखरेख ब्रिटेन करेगा, जैसे स्कॉटलैंड के मामले में आज भी है। संविधान निर्माण का अधिकार, और इसमें जो अच्छी बात ये थी कि संविधान निर्माण का जो अधिकार था वो भारतीयों के हाथ में था। पूरी तौर तरीके से भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते थे। संविधान निर्माण और गठन हेतु ठोस योजना बनाई जानी थी, मतलब ये प्रस्ताव था। प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। ये एक जो अनएक्सेप्टेबल थी, जो लोग, कांग्रेस या कोई भी भारतीय नेता जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं किया। किसी ने, कोई चाहता नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था हो। तो इसमें पृथक संविधान, अलग अलग प्रांतों का अपने हिसाब से रहने का, जैसे हैदराबाद का निज़ाम था तो उससे भी एक ऑफर दिया गया होगा कश्मीर के लिए कि वो लोग अलग रह सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए एक आधिकारिक अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा और उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार भी दिया जाएगा। लेकिन मूल रूप से जो बात थी वो ये थी कि पूर्ण रूप से ब्रिटेन उस पे अपना वो रखेगा, कंट्रोल रखेगा। महात्मा गांधी द्वारा युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट। अब जो सारी बात थी वो ये थी कि जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद ये सारी प्रोसेस होगी, उस तब तक इस सारे की योजना बनेगी, इसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की जाएगी, लेकिन फाइनल ये होगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा। और ये बात है मार्च 1942 की। महात्मा गांधी द्वारा इस युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट के क्रिप्स प्रस्ताव के जो प्राविधान थे उसको दिवालिया होने वाले बैंक का दिनांकित चेक कहा गया। पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन फॉलिंग बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास कुछ नहीं है, और उस बैंक ने दिवालिया होने के बाद की तारीख का कोई चेक आपको दे रखा है। तो महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को ऐसा कहा था। तो क्रिप्स मिशन भी एक बड़ा कारण था कि 1942 में अगस्त के महीने में 8 अगस्त से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अंग्रेजों से पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और बड़े स्तर पे आंदोलन होता है, और जो आंदोलन लगभग सफल होता है, और इस आंदोलन के होने की वजह से ही भारत आज़ाद हो पाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।